सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी की अंतिम यात्रा में कई बड़े नेता यहां पर शामिल हुए और आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा स्वर्गीय पूनम चंद यादव जी का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी, जिनका कल निधन हो गया था, और ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, अंतिम यात्रा की तस्वीरें। करीब 100 साल के थे पूनम चंद यादव जी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे, वीडी शर्मा वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी पूनम चंद यादव जी को। और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी का अंतिम संस्कार। अब से कुछ ही देर में स्वर्गीय पूनम चंद यादव जी का अंतिम संस्कार कुछ ही देर में किया जाएगा। 100 साल के थे, 100 वर्ष के थे और एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे, बताया जा रहा था। उज्जैन के अस्पताल में उनको एडमिट किया गया था और कल रात में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। ये सीधी तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। तुलसीराम सिलावट आपको नजर आएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। दुख की इस घड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ, और जन सैलाब उमड़ा हुआ है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी पूनम चंद यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं कई बड़े दिग्गज नेता। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वीडी शर्मा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, तुलसीराम सिलावट हैं, शिवराज सिंह चौहान, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, सभी ने गहरा शोक व्यक्त किया, सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यादव समाज से जुड़े लोग बताते हैं कि पूनम चंद यादव जी ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने बेटी नंदू यादव, नारायण यादव, मोहन यादव, बेटी कलावती, शांति देवी को अच्छी शिक्षा दिलाई। संघर्ष के दिनों में उनके पिता रतलाम से उज्जैन आ गए और सबसे पहले हीरा मिल में नौकरी उन्होंने की थी। इसके बाद शहर में मालीपुरा में भजिया, फ्रीगंज में दाल वाफले की दुकान लगाई थी और 100 साल की उम्र होने के बाद भी वे अपनी उपज बेचने खुद मंडी जाया करते थे। 100 साल की उम्र में भी मंडी जाया करते थे उपज बेचने के लिए। तो अंतिम यात्रा शिप्रा नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें भी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कई बड़े दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, कई ने एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया था। शिवराज सिंह चौहान ने बेहद भावुक पोस्ट किया था कि सिर से पिता का साया उठ जाना जीवन की अपूर्णीय क्षति है। पूज्य पिताजी भले ही भौतिक रूप से साथ नहीं, किंतु उनके आशीर्वाद की छांव सदैव आपके साथ। महाकाल की नगरी है और आना जाना ये परमात्मा का निश्चित समय सीमाएं हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है कि एक पिता का जब जाना होता है तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि जो छत के ऊपर जो आशीर्वाद की छाया है वो कहीं ना कहीं हमसे चली गई। जब घर का मुखिया होता है तो बेटा स्वतंत्र होकर उनकी छत्र छाया में काम करते हैं। अब एक बाप का जाना अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात के द्योतक है कि पिता का नहीं रहना बहुत पुत्र को, परिवार को, सबको जो है बहुत कष्टदायी होता है। लेकिन जो महाकाल को मंजूर, उसके चरणों में सब समर्पित है, उसी के द्वार पर सब खड़े हैं। उनको परमात्मा मोक्ष देंगे, सद्गति देंगे और मोहन भाई और उनके पूरे परिवार और हम सब को कार्यकर्ताओं को ये दुख सहन करने की शक्ति देंगे। ऐसे कहीं ना कहीं एक अटूट रिश्ता था पिता और पुत्र का। जब भी
उसी संस्कार की प्रतिमूर्ति हैं मोहन यादव जी, उनका परिवार, कि बाप ने बालकाल से जो पिता ने संघर्ष किया, उस संघर्ष में जिनको पाल पोस कर जो संस्कार दिए हैं, आज वो संस्कार ही मध्य प्रदेश की सेवा के लिए मोहन यादव जी को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल प्रेरित करते हैं कहीं ना कहीं, जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व रहा है। आप देखते हैं कि उद्योगपति भी है। सर, क्या कहेंगे, आज मोहन जी के पिताजी का अंतिम यात्रा निकल रही? बिल्कुल, आज जिस तरह वो हम सबको छोड़ के गए हैं, पूरा उज्जैन वासी, पूरा प्रदेशवासी दुखी है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।